हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 30 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू जिनवल के पास आते हुए मिस्टर हुआंग को बताता है कि जिनवल उसके साथ ही जाना चाहता है और वो उनके जाने के समय पर उनके पास आ जाएगा। जाम्यूंग जिमून के बनाए एंटीडोट खाकर बहुत हद तक ठीक हो चुके थे, पर उन्हें पूरा ठीक होने के लिए एंटीडोट को रोज ही 3 महीनों तक खाना पड़ेगा। खैर जाम्यूंग फिर जिनमू को बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। और जिनमू के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए जिनमू का फायर ड्रैगन के रूप में एक और एलाई मिल जाता है। पर जिनमू मिरियो से पूछता है कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी एंटीडोट कैसे बनाई। तो मिरियो बताती है कि उन्होंने पहले से मैडमैन को एग्जामिन किया था, इसलिए उन्होंने जरूरी इंग्रेडिएंट्स को पहले ही तैयार कर लिया था, इसलिए उन्हें पॉइजन का ओरिजिन मिलते ही उन्होंने एंटीडोट बना दिया। पर इसमें ज्यादा हाथ जिमून का है, क्योंकि मिरियो को पॉइजन के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके बॉडी तो पॉइजन को ही रिजेक्ट करती है। पर जिनमू उसे बताता है कि उसने भी बहुत कुछ किया है, खास करके उसने ही बहुत बार जान पर खेलकर जिमून को बचाया है। खैर उसके बाद हमें जियोकमू को दिखाया जाता है, जिसे एक आदमी आकर बताता है कि जिमून ने ऑलरेडी एंटीडोट को बना ली है। जो सुनकर जियोकमू काफी चौंकता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने गलती कर दी जिमून को वापस भेजकर। और फिर जियोकमू को यह भी पता चलता है कि ब्रोकन फिश सेट का चियोनु अचानक ही गायब हो गया है और किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो कहां पर गया है। और इस सेंट्रल हेवली एलियंस के लिए काफी चिंता की बात है, इसलिए जियोकमू जल्दी से यह का काम खत्म करके ह्योडोंग से मिलने की बात करता है, जो कि ब्रोकन फिश सेट के ऊपर नजर रख रहा है। उसके बाद सीन कट होता है अगले दिन, जब सभी वापस जा रहे थे। पर मिस्टर हुआंग जाम्यूंग को बताते हैं कि उन्हें कुछ काम है तो वो बाद में उनके साथ आ जाएंगे। और वो ये कहकर जिनमू को लेकर पत्थर के लोकेशन पर जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर जिनवल पहुंच जाता जैसे कि उसने वादा किया था। पर उसके आते ही जिमून और जिनवल एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं और बस लगातार ही बातें करते रहते हैं। खैर उसके बाद मिस्टर हुआंग जिनमू को लेकर पत्थर के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और इस तरफ फायर ड्रैगन मर्चेंट वापस अपने घर की ओर जा रही थी और उनके साथ मुंजंग भी जा रहा था, जो कि रास्ते में मार्क्स बनाते हुए जा रहा था ताकि जिनमू और मिस्टर हुआंग उन तक काफी आसानी से पहुंच पाए। पर तभी फायर ड्रैगन मर्चेंट अपने सामने ही चियोनु को खड़ा देखती है। खैर सीन फिर से जिनमू और मिस्टर हुआंग के ऊपर फोकस करता है, जहां पर मिस्टर हुआंग बताते हैं कि कुछ सालों पहले जब वो यहाँ पर आए थे ये जगह पूरी तबाह हो गई थी। और उनके एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ के ट्राइब एक पत्थर को पूछते थे ताकि जिनमू जिसके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है उसका कुछ भला हो जाए। पर उन्हें ये नहीं पता है कि ब्रोकन फिश सेट ने आखिर ये सब क्यों किया है। खैर दोनों फिर पत्थर जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचते स्नोफ्लावर अजीब बिहेव करने लगती है। और जिनमू की नजर अपने सामने बहुत सारे पत्थरों के ऊपर पड़ती है, जिनका इस्तेमाल करके अंदर कुछ बंद करके रखा गया है। और उन्हें हटाने के बाद उन्हें अंदर एक गुफा मिलती है, जो कि चियोनुओ को देखकर समझ चुका था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। इसलिए वो चियोनुओ के पूछने पर बता देता है कि जिनमू पहले उनके साथ ही था, पर अब वो अपने काम से कहीं गया है, पर कहाँ पर गया है उन्हें नहीं पता। पर चियोनुओ जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था उनके ऊपर गुस्सा निकालने का फैसला करता है। और अगर वो उनके ऊपर हमला करेगा तो हो सकता है कि नॉर्दर्न ब्लेड भागा भागा उसके पास आ जाए। और योंग जिसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, आयरन ब्रिगेड को हमला करने के लिए तैयार हो जाने को कहता है। पर यहाँ पर जिनमू और मिस्टर हुआंग अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर बहुत सारे औरतों की बॉडीज पड़ी थी, जिनके गले में और कलाइयों पर कर्स लगे हुए थे। और क्योंकि यह जगह पूरी सील थी, उनके बॉडीज खत्म होने की वजह ममीफाइड हो गई। और मिस्टर हुआंग के बातों से हमें पता चलता है कि इन महिलाओं को एक डेमनिक आर्ट, जिसमें महिलाओं के खून का इस्तेमाल करके इंटरनल की को इम्प्रूव किया जाता है, पर यह मेथड इतना ज्यादा क्रूएल होने की वजह से इसे मूरी मॉल से पूरा ही बैन कर दिया गया था। और इस डेमनिक आर्ट को द ब्लड ऑफ द 10 वुमेन कहा जाता है। और यहाँ पर पूरा सबूत मिलता है कि ब्रोकन फिश सेट ने इसे यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और इस तरफ चियोनुओ बता रहा था कि एक बार वो नॉर्दर्न ब्लेड को खत्म कर दे, वो हेवेंस की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद हमें उस ट्राइबल विलेज के बारे में बताया जाता है, जिसे मेनलैंड के लोग कर्स्ड माउंटेन कहते हैं, पर यहाँ के लोग इसे सेक्रेड माउंटेन कहते थे। यहाँ के लोग बाहरी लोगों से ना ही व्यापार करते थे और ना ही बातचीत करते थे। वो तो बस नेचर की रेस्पेक्ट और पूजा करते थे, क्योंकि नेचर से ही उनकी नीड्स पूरी हो जाती थी। पर बहुत सालों पहले हेवन से एक पत्थर आकर गिरता है और तब के गांव की जो मुखिया थी उन्होंने इसे सेक्रेड पत्थर का नाम देकर इसे पूजना शुरू करा। और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि गांव का भला हो और गांव में सब लोग ठीक रहें। पर एक दिन उनके ऊपर ब्रोकन फिश सेट ने हमला कर दिया और वहाँ के जो पुरुष थे उन्हें मार दिया और जो महिलाएं थी उन्हें अगवा कर लिया, और उसमें मुखिया भी शामिल थी। और उन्हें उसी गुफा के अंदर ले जाकर उन सभी का एक एक करके खून निकाला गया और एक बड़ा सा टब बनाकर उसमें जमा किया गया।
और वो सभी उन्हीं लोगों के खून के अंदर डुबकी लगाकर रिचुअल को पूरा कर रहे थे। पर मुखिया जो थी मरने से पहले ये सब अपने सामने होता हुआ देख रही थी और उन्हें ब्रोकन फेस सेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो ब्रोकन फेस सेट को श्राप देती है कि वो बदला लेकर रहेंगी। अगर वो मर भी गई तो उनकी स्पिरिट बदला लेगी। और उनका यह कर्स इस सेक्रेट पत्थर में आकर समा गया, जो कि भी जिन्मू के पास उसके सोड के तौर पे है। और जोनवो के एट्रोसिटीज को जानने के बाद जिन्मू जोनवो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कसम खाता है कि वो मुखिया की बदला लेकर रहेगा। और यहाँ पर फायर ड्रैगन भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। पर जिन्मू सोच रहा था कि ब्रोकन फिश सेट को कैसे रोके। जोनवो को योंग संभालेगा, पर उसके अलावा यहाँ पर जोनवो के 20 असासिन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसका मुकाबले आर्यन ब्रिगेड के पास बस 8 ही वॉरियर हैं और फायर ड्रैगन के पास बस कुछ लो रैंकिंग बॉडीगार्ड्स हैं। इसलिए जिनवल कोई प्लान बनाकर मुहान को टेलीपैथी के मदद से उसके इशारे का इंतजार करने को कहता है और मूंजंग को पीछे जगह जहाँ पर मार्क लगे हैं वहाँ पर जाकर कुछ पेपर्स लगा देने को कहता है। पर मूंजंग को डाउट था कि वो ये काम कर पाएगा, पर जिनवल उसे कहता है कि अगर वो बार बार कहेगा कि वो कर सकता है तो जरूर कर पाएगा। और मूंजंग निकल जाता है इस काम को पूरा करने में। और मूंजंग का काम पूरा होते ही जिनवल इल्यूजन को स्टार्ट कर देता है, जिससे कि असासिन्स को लगता है कि यहाँ पर बैकअप आ चुकी है, जो कि यहाँ पर उनके ऊपर एरो से हमला कर रही है। पर उनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि सोर्स भी उसका कुछ नहीं कर सकती। पर इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो सभी अपना सर ढक लेते हैं और जिनवल हमला करने का ऑर्डर दे देता है और आयरन ब्रिगेड को यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाती है। पर जिनवल जानता है कि ब्रोकन फिश सेट जल्दी ही वापसी करेगी, तो जिनवल जितनी जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएगा उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर योंग और चियोनो के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें बस योंग ही हमला करे जा रहा था, जिससे कि चियोनो बस खड़े खड़े ही रोक रहा था। पर योंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर कोई भी फायदा नहीं होता। खैर यहाँ पर मूंजंग और 2 पेपर्स लगाने को देख रहा था, जो कि उसे जिनवल ने लगाने को बोला है। पर तभी उसके सामने एक असासिन आ जाता है। मूंजंग उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी असासिन के ऊपर अर्थ आकर हमला कर देता है, जिससे कि मूंजंग को एक मौका मिल जाता है। पर उसके हमले के बाद भी असासिन के बॉडी में एक कट भी नहीं लगती और मूंजंग ही उल्टा पिट जाता है। पर मूंजंग तभी जिन्मू के टीचिंग्स को याद करता है और खुद पर भरोसा करके हमला करता है और वो असासिन का पहले हाथ काटकर फिर उसके पेट पर हमला करके उसे मार देता है और वह फाइनली अपना दूसरा पेपर भी लगा देता है। जिनवल ये देखकर आयरन ब्रिगेड को पीछे हटने को कहता है और इल्यूजन का इस्तेमाल करके ब्रोकन फिश सेट के ऊपर हमला करता है। पर उन्हें पता है कि ये बस एक इल्यूजन है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हटते। पर ये इल्यूजन के आड़ में 2 पेड़ थे, जो कि उनके ऊपर गिर जाते हैं और आयरन ब्रिगेड को फिर से थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है। पर यहाँ पर जिनमू इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसके अंदर से और उसके स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिससे कि चुंगिन जो कि उसका पीछा कर रहा था बाहर आ जाता है। मिस्टर होंग उसे देखकर पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जिनमू बताता है कि ये मेरा असिस्टेंट है, जो कि हमें कब से ही फॉलो करे जा रहा है। तभी डेंसर आकर चुंगिन को बताता है कि आखिर वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और जैसे ही ये बातें जिनमू को पता चलती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेजी से उनके तरफ ही बढ़ना शुरू करता है। इस तरफ योंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था चियोन के ऊपर हमला करने की, पर चियोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके हमले कोई काम नहीं आ रहे। यहाँ पर असासिन फिर से उठकर हमला करना शुरू कर चुके थे, पर जिनवल जिमू से बोलकर डिफ्यूज पॉइजन की को तैयार करवा चुका था। पर इसे भी चारों तरफ फैलाना पड़ेगा, पर ये काम जिमू नहीं कर सकते। तो मिरियो कहती है कि मैं ये काम करूंगी। और मूंजंग भी यहाँ पर कुछ लकड़ियां लगा रहा था, जो लगाने के बाद जिनवल फिर से कुछ करने को तैयार हो जाता है। और इस बार की इल्यूजन से वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये रियल है या फेक। इस इल्यूजन का नाम है चार्म ऑफ द नाइट घोस्ट, जो कि एक 40 डिफेंसिव इल्यूजन है। पर मोहन जिसकी इल्यूजन में मास्टरी है, उसे भी इस इल्यूजन को प्रिपेयर करने में 4 दिन लग जाएंगे। और जिनवल बस यही आसानी से नहीं कर रहा, उनकी आर्मी को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो देखकर मोहन बस अमेज होए जा रहा था। और यहाँ पर असासिन्स पूरे कंफ्यूज हो रखे थे और वो अपने की को भी गैदर नहीं कर पा रहे थे डिफ्यूज पॉइजन की वजह से, जो कि मिरियो यहाँ पर फैला रही है। पर तभी मिरियो उनसे टकरा कर नीचे गिर जाती है और उन सभी को ही मिरियो के बारे में पता चल जाता है, जो कि उनके बीच में ही पड़ी है। वो सभी उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे, तभी जिनमू आकर उन्हें स्लास में ही काट देता है और पहुंच जाता है जोनो के पास, जो कि योंग को मारने ही वाला था। पर वो आकर योंग को बचा लेता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।